अगर स्क्रॉल करते करते या वीडियो सर्च करते करते इस वीडियो पर आए हो ना, तो एकदम सही वीडियो पे आए हो। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पेपर एनालिसिस, यानी 2026 का बोर्ड का पेपर कैसा होगा ऑफ साइंस 2। सो हाय, माय नेम इज कृषि डागा, स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। जल्दी से पहले तो आप लोग वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस 2 का पेपर एनालिसिस, एकदम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि कैसे आया था क्वेश्चन पेपर एंड कैसा एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन पेपर। तो पहले तो आप लोग अपना इंडेक्स खोल दीजिए, टेक्स्ट बुक का इंडेक्स आपके सामने रखिए। अभी के अभी टेक्स्ट बुक खुली है ना, टेक्स्ट बुक खुली कर दीजिए, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, ठीक है, हो गया। अभी इंडेक्स में देखिए ये सारे चैप्टर्स के नाम। पहले तो एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर मैंने मार्च 2022 से लेकर मार्च 2024 तक, ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा एनालिसिस किया है एंड ऑल्सो ये 2019 से भी एनालिसिस कर रखा है, पर मैंने इसमें डाला नहीं बिकॉज ऑलरेडी स्पेस नहीं थी। तो जो रीसेंट ईयर्स है वो सारे सिर्फ डाले हैं। अब अगर मैं पूरा चैप्टर वाइज देखूं तो मोर और लेस पूरा मतलब हर साल सेम ही आया है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, करीबन लाइक 1-2 मार्क का डिफरेंस रहेगा, बट ज्यादातर की दिस इज व्हाट योर बोर्ड एग्जाम कम्स फ्रॉम। तो स्टार्ट करते हैं विद द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी वाला चैप्टर अगर ये सब साल का मैं एवरेज पकड़ू तो एवरेज मुझे 5 मार्क्स का आता है हेरिडिटी चैप्टर। फिर लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 6 मार्क्स का, लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 7 मार्क्स का, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट 7 मार्क्स का, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी 7 मार्क्स का, एंड देन एनिमल क्लासिफिकेशन आपका 6.5, माइक्रोबायोलॉजी वाला चैप्टर 6, सेल बायोलॉजी 6, सोशल हेल्थ 6 एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 5 मार्क्स। अब ये सारा जो भी मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कहा उसके बेसिस पे आप लोगों को एक मैंने लिस्ट बना दी है। ये पूरी जो लिस्ट है दिस इज वेटेज वाइज चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप लोगों को एक बात समझनी है, कोई भी एग्जाम से पहले यू शुड नो कि कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज का है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे आपको एक स्ट्रैटेजी करनी है। एंड क्योंकि आपको नहीं सोचना है इसलिए मैंने ही सोचकर आपको एक स्ट्रैटेजी बता दी है। सो सबसे 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 इंपॉर्टेंट मेरे नजरों में जो चैप्टर है दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जो कोई बच्चा सीरियस नहीं लेता है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का अगर आप देखोगे तो 7 7 7 7 7 7 मतलब 1 मार्क्स का या आधा मार्क्स का भी ऐसे ये नहीं हुआ है कि कभी चलो 5 मार्क का पूछ लिया या 6 मार्क का पूछ लिया। 7 मार्क्स मतलब 7 मार्क्स ही। सो इसका मतलब है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड इफ यू सी क्लोजली यहाँ पर आपको फिर से एक ट्रेंड मिल जाएगा 6 मार्क्स वाला। तो देखो ये सोशल हेल्थ में भी 6 मार्क्स, एकदम 6 मार्क्स है, जरा भी नहीं हिल रहा है। ये 6 मार्क्स मतलब 6 मार्क्स ही है। तो ऐसा जब आता है ना आपको एक तरीके का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि यार एनवायरमेंटल मैनेजमेंट मुझे करना ही करना है। एंड इसलिए मैंने नंबर 1 पोजीशन पे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को रखा है। आउट ऑफ ऑल द चैप्टर्स 10 चैप्टर्स है, तो आपको अभी स्ट्रेटेजिकली मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को कर डालो। इजी चैप्टर है, अच्छे से हो जाएगा। हर एक चीज करना है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का, ठीक है। फिर सेकंड प्रायोरिटी पे आप लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 को रखो। लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 में से मोस्टली 5 मार्क का सवाल आता है, जो अपना 5 मार्क का बड़ा आंसर है वो उसमें से आएगा, तो इसलिए उसका वेटेज बढ़ जाता है। फिर दूसरा वो 2 मार्क का पूछ लेंगे, तो ऐसे करके ऐसे 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 से, तो उसका 5 मार्क्स का सवाल करना है। तो माइंड इस तरीके से प्रिपेयर करो कि 5 मार्क्स का सवाल मुझे इसमें से आने वाला है, बड़ा आंसर आने वाला है। नेक्स्ट इज एनिमल क्लासिफिकेशन, थर्ड प्रायोरिटी पे रखना है। एनिमल क्लासिफिकेशन थोड़ा लंबा चैप्टर भी है और उसमें से ज्यादातर की आपको आइडेंटिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी एनिमल का फोटो दे देंगे। अभी हम लोग के टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी बहुत सारे डायग्राम्स बने हुए हैं, तो कोई भी किसी का भी फोटो दे देंगे और बोलेंगे कि इसके अंदर ये फीचर्स है, आइडेंटिफाई हु एम आई। तो आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन के ऊपर एंड वो कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स के ऊपर। नेक्स्ट मेरे नजरों में ये सारे जो चैप्टर्स है, देखो वैसे तो सभी का 6 वेटेज ही है, बट मेरे नजरों में मैंने सोशल हेल्थ को और ऊपर रखा है बिकॉज सोशल हेल्थ में फिक्स 6 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं।
एंड पता है मजे की बात ये है कि सोशल हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसे 2 चैप्टर्स है जो आप खुद से भी कर सकते हो। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि बायोलॉजी आप सिर्फ कर लोगे ना तो भी आपका अच्छा मार्क्स आ जाता है, 40 मार्क्स का है और उसमें से आपको आराम से 38 मार्क्स या 40/40 भी मिल सकता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपको बायोलॉजी सब कुछ कर लेना है, सारे चैप्टर्स बायोलॉजी के तो कर ही लेने हैं, साथ साथ में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी कर लेना है। तो ये 2 ईवीएस के चैप्टर्स अगर हो जाते हैं ना तो दूसरे जो 2 ईवीएस के चैप्टर्स है दैट इज सोशल हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके आंसर्स आप खुद से भी लिख सकते हो। अभी पूछ पूछ के क्या आपको पूछते हैं सोशल हेल्थ में, है ना, वो नॉर्मल क्वेश्चंस जो आप खुद से भी बना सकते हो। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट तो आराम से बना सकते हो यार, अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया तो क्या करना है, ये सब आपको कुछ पढ़ने का जरूरत है क्या? अगर आप थोड़ा सा खाली रीडिंग करोगे ना टेक्स्ट बुक का तो भी आपको आ जाएगा। तो उसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि आपको नहीं आएगा, राइट। एंड इसके एकदम फिक्स है, वेटेज भी फिक्स है, तो इसका फायदा उठाओ। अब जैसे कि ये लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 है, इसका भी 6 मार्क्स का है, राइट। एंड एनिमल क्लासिफिकेशन में 6.5 है। तो मैं अगर इतना दिमाग लगा रही हूँ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं इतना दिमाग ऐसा फोड़ रही हूँ यार ये चैप्टर नहीं हो रहा, चैप्टर नहीं हो रहा, एंड मुझे सोशल हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे ऐसे लल्लू पल्लू जो चैप्टर्स है उसमें से अगर मुझे 12 मार्क्स मिल रहे तो मैं इसमें ज्यादा मेहनत ना करूँ, राइट। तो आपको भी ऐसे ही माइंड को ट्रेन करना है कि सोशल हेल्थ है, फिर ये टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी है, फिर ये वाला जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये कितने इजी चैप्टर्स है। एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, इतना इजी चैप्टर है, तो भी उसको ऐसे नंबर 1 पे। तो जो लल्लू पल्लू चैप्टर्स है उसको आप करिए, उसको अगर आप नहीं करोगे और दूसरे जो हार्ड चैप्टर्स है लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 पार्ट 1, फिर ये जो एनिमल क्लासिफिकेशन है, ये सब सेल बायोलॉजी, ये सब देखो इसमें बहुत दिमाग लगता है और बहुत ज्यादा पढ़ने का है। तो जहां पे आपका दिमाग कम लगता है, अगर ऐसे भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं जिनको सिर्फ पास होना है, ज्यादा एकदम फुल मार्क्स का गोल नहीं है, तो वो बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ ये ईवीएस के और ये जो लल्लू पल्लू क्वेश्चंस आते हैं वो कर लो पहले। हेरिडिटी ऑल्सो, हेरिडिटी का 5 मार्क्स फिक्स रहता है, तो वो तो कितना इजी है चैप्टर है, तो वो कर लेना है। तो ऐसे जो ज्यादा स्कोरिंग वाले हैं और ज्यादा हम लोग को पता है कि वो आने ही वाले उतने मार्क्स के, तो उसको पहले रखना है प्रायोरिटी पे, ठीक है। फिर माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिर हेरिडिटी एंड डिजास्टर। डिजास्टर को मैंने लास्ट में इसलिए रखा बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि यार उसमें से ये वही आग लगी, फिर अर्थक्वेक आया, ऐसे सब सवाल आएंगे, तो ये आप खुद से लिख सकते हो। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि सोशल हेल्थ एंड डिजास्टर के आंसर्स खुद से लिखने हैं। लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 से 5 मार्क का सवाल एक्सपेक्ट करना है, बड़ा आंसर उसमें से आएगा। इसमें से आइडेंटिफिकेशन के सवाल आते हैं, इसमें से सिंबल वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के कोई भी साइंस एंड सिंबल्स दे देते हैं और फिर उसमें से पूछते हैं कि ये साइन का क्या मतलब है, इंडिकेट क्या कर रहा है, ये सब चीज, ठीक है। एंड डायग्राम्स हमें बहुत करने हैं, डायग्राम्स बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। डायग्राम्स को मिस नहीं करना है। जैसे कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में ही आपको डायग्राम ऐसे दे दिया था एंड यू वर आस्क्ड कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एविडेंस, बोन स्ट्रक्चर का डायग्राम दे दिया, तो उसमें आपको दिमाग लगाने का चाहिए बोन स्ट्रक्चर का दिए तो एनाटॉमिकल एविडेंस उसका सही आंसर रहेगा। या आपको एम्ब्रियो का फोटो दे दिया तो तभी आपको दिमाग लगाना है कि ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, या फॉसिल दे दिया तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस है। तो ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड ऑन दीज टर्म्स। अब तक आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी, राइट, कि 10 चैप्टर में से मुझे किस में ज्यादा जोर लगाना है और किस में कम जोर लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हैं कि अगर मुझे फुल मार्क्स लाना है मैम तो क्या करें, मुझे 40/40 का गोल है, क्या ये पॉसिबल है? यस, ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल। अब ये चैप्टर्स का मैंने आपको क्लैरिटी दे दिया, राइट, तो अभी कैसे पढ़ाई करनी है उसका भी क्लैरिटी समझते हैं कि ये सब चैप्टर्स ठीक है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को पहले रखना है, फिर ये पार्ट 2 को बाद में रखना है, ये सब ऐसे मैंने आपको बता दिया। अभी पढ़ना कैसे है, क्योंकि अभी कितने रहे महीने, अभी सिर्फ 1.5 महीना रहा है, राइट। अभी दिसंबर का पूरा महीना रहा एंड जनवरी का पूरा महीना रहा। अभी फेब तो आप काउंट ही मत करो क्योंकि तभी तो हमारा बोर्ड एग्जाम रहेगा, तो तभी वो पैनिक मोड में कुछ भी प्रेपरेशन नहीं होने वाला है, राइट। तो हमें सिर्फ वही 1.5 महीना कंसिडर करना है, उसमें भी बीच में आप शादी वगैरह में कहीं पे भी चले जाओगे, है ना, तो इसलिए बफर समझ के रखना है 1-1.5 महीना, दैट्स इट। अब उसमें हमें कैसे प्रिपेयर करना है, सिलेबस ऑब्वियसली आपका हो चुका होगा, तो अभी कैसे प्रिपेयर करना है? सबसे पहली चीज आपको पीवाईक्यूज करने हैं 2019 से 2025 तक के।
बच्चों PYQs ये नंबर 1 पॉइंट है, और इसमें भी मैंने ना वेटेज वाइज रखा है, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी डाल दिया। कृषि मैम हमेशा वेटेज वाइज ही एंड इंपॉर्टेंट जो है वो पहले लिखती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है PYQs, इसलिए मैंने उसको पहले लिखा है। PYQs इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQs करो आप 2019 से 2025 तक के, एंड उसमें भी ना आप अगर पूरा चैप्टर वाइज करोगे तो बेस्ट, बिकॉज उसमें आपको चैप्टर वाइज क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज मैंने आपको क्लैरिटी भी चैप्टर वाइज ही दी कि इतना वेटेज आएगा इसमें से। तो अगर आप चैप्टर वाइज PYQs करोगे तो वो बेस्ट प्रिपरेशन रहेगा। तो 2019 से 2025 अब मैम कैसे करें, उसका भी सोल्यूशन लेकर आई हूँ। तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी ये सीरीज शुरू कर दी है, बहुत सारे बच्चे रेगुलर आते भी है मेरे सेशंस में, राइट, 1000 के ऊपर बच्चे आते हैं। एंड जो बच्चे मिस कर रहे हैं प्लीज डोंट मिस इट, बिकॉज देखो 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं मेरे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के, यहाँ पे ऑलरेडी देखो इतने सारे बच्चों ने देख लिया, 10,000 व्यूज आ चुके हैं, इतने बच्चों ने देख लिया है। एंड इसमें भी देखो 2019 से 25 तक के ही PYQs मैं करवा रही हूँ। सेकंड सेशन भी हो चुका था कल, लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 का, अब पार्ट 2 बचा है, तो वो आपको देखने आना है, ठीक है। वैसे ही मैं 10 चैप्टर्स, पूरे 10 चैप्टर्स करवा रही हूँ, तो PYQs का तो हल मैंने करवा दिया आपका, तो PYQs का आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर ये हो जाता है ना तो आपका मैक्सिमम प्रिपरेशन 80% तो उसी में आपका हो गया, बिकॉज PYQs जितना रिपीटेड है उससे आपको आइडिया मिलेगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ऑल्सो यू विल गेट द आइडिया कि मुझे कौन से टॉपिक से ज्यादा पढ़ना है, एंड ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं वो बच्चे जो रेगुलर बच्चे बैठते हैं मेरे सेशंस में। आइडिया मिला कि नहीं मिला ना, कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि प्रोटीन्स इन अवर बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, या लिपिड्स इन अवर बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज कब आइडिया मिलती है, या वेस्टिजियल ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आइडिया तब मिलती है जब आप PYQs करते हो, ट्रेंड आपको समझ में आता है कि उनका फेवरेट टॉपिक्स क्या है, और उसी में से वो लोग क्वेश्चन रिपीट करते हैं। सो यू हैव टू नो, यू हैव टू क्रैक दैट कि क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यू हैव टू डू इज ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का PDF सबके पास रहेगा, राइट, तो उसमें से आपको जो भी एक्टिविटीज है एंड जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स कोई भी मत छोड़ो, कुछ भी मत छोड़ो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। शॉर्ट आंसर्स और वो लॉन्ग आंसर्स एक तो भी छोड़ दिया तो भी चलेगा, पर ऑब्जेक्टिव्स प्लीज मत छोड़ो, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स वो बाहर से नहीं पूछने वाले, आपको यहीं से पूछेंगे, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, और ऑब्जेक्टिव्स भर भर के दिए क्वेश्चन बैंक में तो उसी में से आएगा। थर्ड इज सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, कितने, मैं सजेस्ट जितना करती हूँ दैट इज 5। अगर आप 5 सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हो, साइंस 2 पूरा प्रिपेयर हो गया, PYQs भी हो गए, मेरा क्वेश्चन बैंक भी हो गया, सो नाउ यू आर रेडी फॉर द सैंपल पेपर यानी टेस्ट सीरीज यानी मॉक टेस्ट। ये आपको करना चाहिए इन द जनवरी मंथ। तो ये मैंने एकदम प्रॉपर टाइम फ्रेम के साथ बोला है, ये अभी ये करंट मंथ के लिए है, ये अभी दिसंबर आधा होगा ना तब तक ये कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए PYQs। फिर उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन बैंक कर देना है जिसका भी बाकी है, एंड देन यू विल स्टार्ट जनवरी में विद द टेस्ट सीरीज यानी सैंपल पेपर्स। अगर आप 5 सैंपल पेपर्स पर सब्जेक्ट कर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है, इसके आगे और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सैंपल पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट का भी समझ में आता है कि अच्छा मुझे इतना टाइम लग रहा है, मुझे इतना टाइम मिलने वाला है और मुझे कितना मिल रहा है टाइम। सो ये सब क्लैरिटी तब मिलेगी जब आप एक्चुअल पेपर देने बैठोगे, वो माहौल में बैठोगे, नहीं तो आप डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो आप खुद बौखला जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है। तो वो जो प्रेशर होता है एग्जाम का वो खुद को देना जरूरी है, कैसे मैनेज करना है वो सब चीज एक्सपीरियंस करना जरूरी है, एंड इसलिए 5 सैंपल पेपर्स करोगे तो आप माहिर बन जाओगे कि कैसे करना है क्या करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको एक्सरसाइज ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। आई एम श्योर कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, वो तो स्कूल में ही साइड बाय साइड हो जाते हैं, एंड अगर नहीं हुए हैं तो उसमें से आपको लास्ट में जब ये सब कुछ हो जाए तो लास्ट में अभी जब जनवरी भी हो गया सब कुछ हो गया तो आप तो टेंशन फ्री हो गए रहेंगे, राइट। फिर क्या बचा है, फिर आपको ये सब करना है जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक्सरसाइज ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, सारा का सारा नहीं आता है एक्सरसाइज में से, इंपॉर्टेंट कुछ भी गिने चुने आते हैं, नहीं तो ज्यादातर की PYQ से ही पूछते हैं। फिर लास्ट में डायग्राम सब लेबल जो भी है जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, हर एक PYQ सेशन जब भी मैं लेती हूँ मैं आपको डायग्राम्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बताती हूँ, है कि नहीं। सारे बच्चे को पता है जो रेगुलर आते हैं लाइव में,
तो वो इंपॉर्टेंट जो भी मैं आपको मार्किंग करवा रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है या वो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वो सारे डायग्राम्स के लेबल्स एंड आइडेंटिफिकेशन एनिमल क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, या दूसरा कोई लाइफ प्रोसेसेस पार्ट है उसमें आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई करो ये क्या है, या कोई लेबल छुपा दिया तो वो लेबल को आइडेंटिफाई करना है। ये सब आपको क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम द डायग्राम्स। एंड साइंस 2 में तो डायग्राम्स छोड़ना है ही नहीं, सारे डायग्राम्स पॉसिबल नहीं है, पर एटलीस्ट इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये सब चीज आपको पीवाईक्यू से समझ में आ जाता है। सो एवरीवन प्लीज डोंट मिस दिस पीवाईक्यू सीरीज जो लाइव हो रही है। मैं लाइव इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज लाइव ये सब चीजें ना होती नहीं है ज्यादातर की, ये सब रिकॉर्डेड में होते तो आपको मजा नहीं आता, पर पीवाईक्यू सीरीज हम लोग इसलिए लाइव ले रहे हैं सो दैट यू ऑल्सो गेट टू नो, एक्चुअल फीलिंग आए कि यस हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2019 से 25 तक के, तो इसलिए लाइव आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लाइव होते हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 7 PM। यूजली ये टाइमिंग रहता है 7 बजे का ही टाइमिंग रहता है। अब ये जो डेज है उसमें से कभी एक ऊपर नीचे हो जाता है बिकॉज मेरे क्लासेस सीबीएसई में भी लगते हैं, बट आई कैन मेक श्योर कि आपको 7 बजे क्लासेस मिलती है, ठीक है। तो चैनल पे अपडेटेड रहना है, लाइक कर देना इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना बिकॉज बार बार ये चीजें नहीं आती है, लाइव आएगा और आपको जुड़ जाना है। नाउ माई फाइनल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर सीइंग द वीडियो स्टिल कि व्हाट इज योर स्टेटस। अब क्योंकि मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी तो आप अभी खुद को एनालाइज करो कि मेरा कहां तक हुआ है। ये 5 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं बच्चों, आप कौन से पॉइंट पे हो और आपका अभी आगे का क्या प्लान होने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना सारे बच्चे। ये कमेंट सेक्शन एक ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे बच्चे अपना अपना स्ट्रैटेजी लिख रहे हैं, स्ट्रैटेजी एज इन अपना अपना स्टेटस लिख रहे हैं कि अभी मेरा इतना हुआ है और आगे मैं ये करने वाली हूँ। अब ये क्यों करना है आपको, इसका रीजन बताती हूँ। जब आप लिखोगे कि मेरा ये स्टेटस है, आपको ये चीज बार बार याद आएगी, यू विल बी अकाउंटेबल इनफ कि यस मैंने ये लिखा है और मेरा इतना बाकी है, तो आपको वो करवाने पे एकदम मजबूर कर देगा कि मुझे ये करना ही है। सो यू हैव टू राइट, एवरीबडी विल राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपका स्टेटस क्या है, आज का आपका प्लान क्या है, आप क्या क्या करने वाले हो। अगर वो पूरा 5 पॉइंट्स करना है तो आप क्या करोगे आगे जाके, वो मुझे प्लानर चाहिए इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लेट्स मीट इन दैट सीरीज ऑफ PYQ। सो सी यू ऑल 7 PM sharp. Bye.